नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है आपको पता है, और ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से अमेरिका ने इसको जानबूझकर थाली में परोस के तालिबान के हाथों में दिया, बगैर ये परवाह किए कि तालिबान का रिकॉर्ड क्या है, बगैर ये देखे कि तालिबान किस तरह से पेश आने वाले हैं, और ये जानते हुए भी कि तालिबान के आने के बाद में एक फेनेटिक देश तैयार होगा, एक ऐसा देश तैयार होगा जो इस्लामिक रिवाजों के हिसाब से चलेगा। अशरफ गनी जो अफ़गानिस्तान के अभी तक राष्ट्रपति हैं, उनके भाग जाने को बिडेन साहब दोष देकर ये कह रहे हैं कि वो रुके नहीं, डटे नहीं और कायर निकले, भाग गए, इसलिए अफ़गानिस्तान में हालात पैदा हुए हैं। बिडेन झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, क्योंकि वो उस पूरी योजना का हिस्सा था जिसके तहत वो भागे थे। मैं आपको तारीख दर तारीख बताऊंगा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान को आना था, किस तरह से खुद अमेरिका ने तालिबान के आगे रेड कारपेट बिछाई। कुछ दिनों का मामला नहीं है, पिछले कुछ महीनों में जो अफ़गानिस्तान में तालिबान अचानक पावरफुल हो गए, एक के बाद एक जगहों को जीतते चले जा रहे थे, तो ये ऐसा नहीं था कि उनके पास कहीं से सुप्रीम पावर आ गई थी। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका उनको ताकत दे रहा था। बहुत सारी जानकारियां हैं, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, किसने आरोप लगाया, किसने क्या कहा, इस पे भी नहीं जाऊंगा। मैं सीधे उस दस्तावेज पर जाऊंगा जिस पर अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका की सरकार ने दस्तखत किए हैं, जो प्लान फाइनल किया, जो रिकॉर्ड में है, उस प्लान पे जाऊंगा। और उस प्लान को अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि कितने मक्कार दुनिया भर के राजनेता होते हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो या किसी और देश का कोई प्रधानमंत्री हो। हम शुरू में चलते हैं उस तारीख में जब ये समझौता हुआ। 10 मार्च 2020 को एक दस्तखत होते हैं एक समझौते पर तालिबान के बीच में और अमेरिका के बीच में। और इस समझौते में अमेरिका क्या क्या कमिट करता है तालिबान को, और तालिबान अमेरिका को क्या क्या कमिट करता है, ये एक एक करके सुनते जाइए। आपकी आंखें खुलती जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि जो औरतों का खैरख्वाह बन रहा है अमेरिका, ये उसको हक नहीं था। प्रोग्रेसिव साइंटिफिक सरकार लाने का अमेरिका को हक नहीं था। और आज तालिबान अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से सरकार चलाने का अधिकार है, तो ये बात सिर्फ तालिबान नहीं करें, दुनिया में बहुत सारे अलग अलग संस्कृति के नाम पे देश चलाने वाले लोग घूम रहे हैं, धर्म के नाम पे देश चलाने वाले, वो सही बातें कहते हैं। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ तालिबान के बाद। 2020 में आप समझौता करते हैं 10 मार्च को। 135 दिन में अमेरिका कमिट कर रहा है, लिख के रिटन कॉपी है। 135 दिन में अमेरिका 8600 संख्या कर देगा अपने सैनिकों की, जो उसके अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में, उनको हटा लेगा। और इसके साथ ही अन्य देश जो अमेरिका के साथ ऑपरेशन में शामिल हैं, वो देश भी अपनी सेना हटा लेंगे। क्या करेगा अमेरिका? अपनी सेना, अपनी फोर्सेस कम करेगा। ये क्या कर रहा है अमेरिका? ये तालिबान के साथ एग्रीमेंट में उनको वादा कर रहा है कि मैं दस्तखत करके दे रहा हूँ कि 135 दिन में मैं अपनी सेना को 8600 ले आऊँगा, 8600। ये कमिटेड है। 135 दिन में 5 मिलिट्री बेस अफ़गानिस्तान से पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। ये वादा उस समझौते में किया गया था और उसके मुताबिक अमेरिका ने सेनाएं हटाई हैं। सारी सेना 9.5 महीने में हटा ली जाएगी। ये भी कमिटमेंट अमेरिका ने तालिबान के साथ लिखित समझौते में, जिसको शांति समझौता कहा गया, उसमें किया गया। अब आप ज़रा सोचिए कि जब आप पहले से तय कर चुके हैं और आपने ये भी कहा कि हम ऐसे ऐसे करके अपने सैनिक हटाएंगे, और आप अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ समझौता करके ये कमिटमेंट कर रहे हैं, और वो जो सरकार बैठी हुई है काबुल में, उसको उल्लू का पट्टा समझ रहे हैं, या हो सकता है चुपचाप वो आपकी योजना में शामिल हो, तो क्या होगा? तालिबान ताकतवर होते चले जाएंगे ना। आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि तालिबान ने कब्जा कर लिया? कल मैं भी आपको यही बात कह रहा था
कि तालिबान ने मार भगाया, मुझे नहीं लगता किसी मार भगाया विदेशी आक्रांताओं को। सीधे सीधे अमेरिका को वापस जाना था। ट्रंप साहब जो है वो लिखित में इसके लिए फैसला ले चुके थे और उस फैसले को, समझौते को लागू किया गया और उसको लागू करने के प्रोसेस में जानबूझकर अमेरिका ने तालिबान को शक्तिशाली बनाकर अफगानिस्तान में छोड़ा है। ये प्रतीत होता है, ये दिखाई देता है इन सारी की सारी तारीखों को देखने के बाद। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका पहले से जानता था कि कैसे कैसे तालिबान अफगानिस्तान पे काबिज होते जाएंगे, कैसे कैसे अमेरिका वहाँ से जाता जाएगा। अशरफ गनी को तो भागना ही था, वो तो पहले से प्लान का हिस्सा था, साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं और आगे बढ़ूँ, 27 अगस्त तक अमेरिका कमिट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करेगा और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं तालिबान के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर, उनको हटा लेगा। ये अमेरिका जो है वो उनको वादा कर रहा है। इसके अलावा वो 29 मई 2020 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के यूएन, आप कहते हैं यूएन, अब यूएन पे किस अधिकार के साथ अमेरिका कमिट कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य सदस्यों और अफगान सरकार से बात करेगा और सभी प्रतिबंध जो तालिबान पे लगे हुए हैं उसको हटवाने के लिए काम करेगा। ये लिखित में कमिट कर रहा है अमेरिका। तालिबान को सिर्फ वहाँ से सिर्फ फोर्सेज नहीं हटाई, तालिबान को पावर ही नहीं दी, बल्कि अमेरिका कह रहा है कि यूएन के अंदर जो सैंक्शन लगे हुए हैं आपके नेताओं पे, आप जो आतंकवादी घोषित हो वहाँ पे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ से भी मैं आपको धीरे धीरे सारे प्रतिबंध हटवाऊंगा आपके ऊपर से। ये भी कह रहा है कि अमेरिका आपके ऊपर से प्रतिबंध हटाएगा। सीधे सीधे आपने तो अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में दे दिया। ये कागज़ पे लिखा हुआ है, मैं कॉपी डाल दूंगा, नीचे कॉपी डाल दूंगा कमेंट में। तालिबान के साथ अब जो समझौता हुआ है अमेरिका का, अब इसका अगला कदम जो समझौते के हिसाब से भविष्यकाल, वो ये है कि अब आने वाले समय में तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सरकार के तौर पर मान्यता दिलवाई जाएगी। अब आप जो है, और अफ़गानिस्तान का जो इस्लामिक स्टेट और वो सब बनाने वाली बातें हैं, जिसको कह रहे हैं कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, उसको बनाने में, उसकी बिल्डिंग में अमेरिका मदद करेगा, पैसे देगा अफ़गानिस्तान को डेवलप करने में, अफ़गानिस्तान को तालिबान के अंडर में डेवलप करने में। ये समझौता हुआ है। अब आप इस समझौते को देखें और आज तालिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको देखें और दोनों का मिलान करें तो आपको लगेगा कि दोनों भाई भाई हैं, दोनों के हैंड इन ग्लव्स हैं, दोनों गलबैयाँ डाले हुए हैं और मिली जुली रणनीति से काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलानी है, तालिबान के इस्लामिक राष्ट्र को मान्यता दिलानी है। ये अमेरिका का कमिटमेंट पूरा हो तो जाहिर बात है तालिबान को भी थोड़ा तमीज़ में रहना पड़ेगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने कहा उसका सीधा और साफ यही संदेश था कि हम एक ऐसा अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर बात करेंगी, जिसमें हम लोग सबको आज़ादी होगी, मीडिया आज़ादी के साथ काम कर सकता है, लेकिन हमारे सांस्कृतिक दायरे में रहेगा। वो सांस्कृतिक दायरा एक ऐसी टर्म है कि अगर उसको छोड़ देगा तो खुद तालिबान के लड़ाके उससे नाराज़ हो जाएंगे, अपने देश में उसका विरोध शुरू हो जाएगा। इसलिए ये अगर और मगर लगा के वो बार बार शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को शरीफ दिखाने में लगा हुआ है। एक छोटा सा वायरल वीडियो आता है एक महिला को गोली मार देने वाला, कोई सीरिया का वीडियो था, उसको जब अफ़गानिस्तान का कहकर वायरल किया जाता है तो बड़ा सतर्क होकर अफ़गानिस्तान उसका खंडन करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का जो तालिबान रिजीम है वो अपनी इमेज, एक ऐसी इमेज बना के रखना चाहता है जिस इमेज के कारण उसको संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिल जाए, एक राज्य की मान्यता मिल जाए। और इस सब काम में मदद करने वाले हैं बिडेन बाबू और उनका अमेरिका। अब आप आइए ज़रा आगे। भाई साहब, हमको तो कह दिया आपने कि हमको पता नहीं था और अचानक गनी साहब रात को भाग गए। ये एक एक चरण में जब वहाँ से सैनिक निकाल रहे थे तो जो लोग अफ़गानिस्तान से जाना चाहते थे उनको भी कुछ कुछ चरण चरण में चले जाने देते। आप सारे दुनिया के देश मिलके अपने राजदूतों को वहाँ से निकाल देते हो बड़े मज़े से। आपको शर्म नहीं आती? क्योंकि आप सरकार हो। गनी साहब निकल जाते हैं
क्योंकि वो सरकार हैं, अधिकारी निकल जाते हैं क्योंकि वो सरकार हैं, सैनिक निकल जाते हैं क्योंकि वो सरकार हैं, आम लोग चूंकि वो सरकार नहीं है, इसलिए जो स्टेट सिस्टम है, स्टेट मशीनरी है, राज्य सत्ता है, उनको मरने के लिए छोड़ देती है। वो हवाई जहाज पे लटकते हैं और गिर के मर जाते हैं, उनको फ्लाइट में जगह नहीं मिलती है। पूरा अफ़गानिस्तान, पूरा काबुल कब्ज़े में कर लेते हैं तालिबान, लेकिन जो काबुल का हवाई अड्डा है उसको छोड़ दिया जाता है ताकि आसानी से जो सरकारें हैं, सरकार, बड़े बड़े सरकार, सब लोग आपस में सरकार, तालिबान भी सरकार है, इसलिए सरकार आराम से अपने अपने देश जा सकें। इसलिए उस हवाई अड्डे को तालिबान ने कब्ज़े में नहीं लिया है, उसको छोड़ रखा है। बड़ी शर्म की बात है कि आज तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि गनी साहब भाग गए थे, वो काबुल को संभाल नहीं रहे थे, तो व्यवस्था बनाने के लिए हमको काबुल में घुसना पड़ा, हम काबुल में आना नहीं चाहते थे। तो हवाई अड्डे में कौन सी व्यवस्था दिख रही है आपको? वहाँ तो आपका सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं, चींटियों की तरह हज़ारों लोग हवाई पट्टी पर जो है दौड़ रहे हैं। घुस जाओ, उनके जाने का इंतज़ाम करा दो, हवाई जहाज़ का इंतज़ाम करा दो, थोड़ी व्यवस्था वहाँ की भी संभाल लो। लेकिन वो चूँकि स्टेट का मामला है, राजा दोस्त, भले ही वो किसी भी सिस्टम से राजा बने हों, डेमोक्रेटिक हो, इस्लामिक हो, गैर इस्लामिक हो, सेकुलर हो, जो भी हो, लेकिन राजा सारे राजा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको राजा के समाज में राजा का दर्जा दिलाना है। अमेरिका ने वादा किया है। ये है हकीकत जो कागज़ पे लिखी हुई है, दस्तखत और हस्ताक्षर के साथ में। ये है हकीकत और ये है हम सब नागरिकों की औकात और हैसियत इन राजसत्ता वाले लोगों की नज़र में। ये हम सब को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा समय से लगे हुए थे, आपने एक समझौता कर लिया था, आप एक एग्ज़िट प्लान था, तो भाई नागरिकों को, जो लोग जाना चाहते थे, अपने अपने वतन लौटना चाहते थे, जो लोग अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, जिनको तालिबान की एक फ्यूडल स्टेट के मुकाबले एक लिबरल किसी देश में जाना था, उनको मौका तो देना चाहिए था। ये सच है उस बिडेन का, ये सच है उस अमेरिका का। और बिडेन हो ना हो, अमेरिका ने हमेशा यही किया है। अमेरिका को ना तो किसी फंडामेंटलिज्म से मतलब है, वो पाकिस्तान के जिया उल हक के साथ भी खड़ा रहता था और उसी तरह से बेशर्मी के साथ में उसका साथ देता था। वो बहुत लिबरल और मॉडरेट बातें भी करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की वहशी और दकियानूसी चीज़ों का भी समर्थन कर देता है। उसको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है और अपने उद्योगपतियों के मुनाफे से मतलब है। ये सच है और आज इसी सच को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको लगता है कि ये सच आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग मदद करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएं, जो लोग धन्यवाद करना चाहते हैं उनको एक दिल का निशान मिलेगा यहाँ वीडियो के नीचे, उस दिल के निशान पे क्लिक करके जैसे चाहें वैसे धन्यवाद कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। शेयरिंग बहुत ज़रूरी है।